अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सर्दी का आगाज़ हो चुका है और जो ही सर्दी अपने उरूज को पहुंचती है तो पाकिस्तान के अक्सर शहरों में सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाता है। और जब गैस की लोड शेडिंग होगी तो डेफिनेटली गैस पर चलने वाली तमाम अशिया काम करना छोड़ देंगी और इन्हीं अशिया में आ जाता है इंस्टेंट गीज़र, जो कि गैस की फरामी ना होने की वजह से नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से आपको नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वुज़ू वगैरह के लिए या किचन में गर्म पानी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में 4 तरह के गीज़र इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है इलेक्ट्रिक गीज़र, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और इलेक्ट्रिसिटी पे इस लिहाज से तो बहुत मुफीद है, लेकिन इसमें बिल में काफ़ी इजाफा हो जाने की वजह से लोग इसे को ख़ास पसंद नहीं करते। और दूसरे नंबर पे है सोलर गीज़र। तो दोस्तों, नाम से ही जाहिर है कि ये सोलर पावर पे चलता है, लेकिन इसके अंदर एक बात ये है कि ये जब तक आपकी रोशनी होगी, सनलाइट होगी तो ये काम करेगा, यानी बारिशों के दिनों में या रात के वक्त आपको गर्म पानी नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से भी कम लोग इसे यूज़ करते हैं। और तीसरे नंबर पे है एलपीजी गीज़र, यानी ये एलपीजी गैस पे चलते हैं और एलपीजी गैस का रेट महंगे होने की वजह से भी इसको काबिल बर्दाश्त नहीं समझा जाता और इसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं। और चौथे नंबर पे आ जाता है नेचुरल गैस गीज़र। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास आम घरों में आने वाली सुई गैस पे चलाया जाता है इसे, और नेचुरल गैस पर चलने वाले इस गीज़र की खरीदो फरोख्त में पाकिस्तान में चंद सालों में बहुत इजाफा हुआ है, जिसकी चंद वजूहात ये भी हैं कि ये पुराने गीज़र्स की निस्बत जगह कम घेरते हैं और सस्ते भी होते हैं, और उसके अलावा इनकी गैस की कंजम्पशन भी पुराने गीज़र्स की निस्बत बहुत कम होती है। इसी वजह से हम में से हर आम आदमी इंस्टेंट गीज़र मार्केट से ला के इंस्टॉल कर देता है और जब सुई गैस की लोड शेडिंग होती है तो गीज़र काम करने छोड़ देते हैं और हम गर्म पानी से महरूम होकर शदीद सर्दी के बावजूद ठंडे पानी से नहाने और वुज़ू वगैरह करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वो सेटिंग लाए हैं जिससे आपका इंस्टेंट गीज़र सुई गैस की लोड शेडिंग के दौरान भी बंद नहीं होगा और रूटीन के मुताबिक आपको गर्म पानी फराहम करता रहेगा। उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। बढ़ते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। यहाँ हमें कुछ वेरिएबल स्विच नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक ऑन ऑफ वाला छोटा स्विच है और उसके बाद गैस का वेरिएबल स्विच है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है हमारे पास। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ वाटर टेम्परेचर का एक टॉगल स्विच है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम पे हम इसे रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सप्लाई का टॉगल स्विच है जिसमें हम प्लस और माइनस कोई भी सप्लाई सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे मूव करा के इन छोटे से होल से बर्निंग देखी जाती है। और हम यहाँ पर सुपर एशिया का GX108 मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसके साइडों पे आपको ये कुछ विंडो नज़र आ रही हैं जो कि इसके एग्जॉस्ट के लिए होती हैं, क्योंकि अंदर हीट पैदा करने के लिए जो गैस से बर्निंग होती है उससे उठने वाला धुआं यहाँ से खारिज होता है और थोड़ी बहुत हीट भी यहाँ से खारिज होती है। और यहाँ टॉप पे भी एक बड़ा सा होल आपको नज़र आ रहा होगा जिससे धुआं और हीट थोड़ी बहुत खारिज होती है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो टॉप पे आपको होल नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने एक शीट रख देनी है ताकि वो ज़ाया होने वाली हीट और धुआं भी इसके अंदर रहे। इतना धुआं तो नहीं होता लेकिन थोड़ी बहुत हीट होती है, वो हीट भी इसके अंदर रहे। और उसके बाद बढ़ते हैं अपनी गैस की सेटिंग की तरफ। तो अक्सर लोग इसको मैक्सिमम पे रख देते हैं, तो दोस्तों आपने इसको मिड में रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में। और आगे वाटर टेम्परेचर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको आपने मिनिमम पे रखना है। दोस्तों, इस मिनिमम पे भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा और ऊपर आपने सप्लाई जो है वो पॉजिटिव रखनी है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके सेल जो इसके अंदर डले हुए हैं वो ज़्यादा टाइम निकाल जाएंगे। ये सप्लाई बेसिकली स्पार्क पैदा करने के लिए होती है। अगर आप नेगेटिव पे रखते हैं तो ये थोड़ा ऑन होने में टाइम लेगा और आपके सेल जो है वो लॉन्ग लाइफ नहीं होंगे। आम हालत में दोस्तों अक्सर लोग गैस का जो सिलेक्टर स्विच है इसको मैक्सिमम पे रख देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जब लोड शेडिंग होती है गैस का प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम पे सिलेक्टर स्विच होता है तो वो गैस के प्रेशर को वहाँ पर पूरा नहीं कर पाता, तो इसकी सिलेक्शन मैक्सिमम होने की वजह से गीज़र जो है वो ऑन नहीं होता, या अगर ऑन होता ही है तो थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाता है और उतनी हीट पैदा नहीं करता कि हमारे पानी को गर्म किया जा सके। क्योंकि ये हीटर एक ख़ास किस्म के गैस प्रेशर पर डिज़ाइन किए गए होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गैस प्रेशर भी मेंशन किया हुआ है इसकी रेटिंग टैग के ऊपर। अगर ये प्रेशर पूरा नहीं होता गैस का तो ये हीटर ऑन नहीं होंगे, अगर ऑन हो भी जाएं तो बार बार ट्रिप करते रहेंगे।
तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर गैस की लोड शेडिंग है या गैस का प्रेशर बहुत कम आता है, तो आप सिलेक्टर स्विच के ज़रिए गैस की रेंज को मिड में रखें, यानी नॉर्मल, ना मैक्सिमम पे हो और ना मिनिमम पे हो, यानी नॉर्मल होगा तो आपके लाइन पे आने वाले नॉर्मल प्रेशर से भी आपका गैस हीटर ऑन हो जाएगा और आपको गर्म पानी की फराहमी मुनक़ता नहीं करेगा। और एहतियातन गीज़र को ओपन एरिया में इंस्टॉल करना चाहिए ताकि मैक्सिमम नुकसान से या किसी भी हादसे से बचा जा सके। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं वो कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।